अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। उसमें हम कुछ मेन डेफिनेशंस पढ़ेंगे और कुछ लॉन्ग्स के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसमें जो मेन डेफिनेशंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है साइंस। व्हाट इज़ साइंस? साइंस में क्या होता है? इसमें हम स्टडी करते हैं मेनली स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो हमने सोचा, यानी कोई भी गौर व फिक्र करना, और उसके बाद जो हमने उसका फिर एक्सपेरिमेंट किया, यानी जो भी हमने सोचा फिर उसको हमने एक्सपेरिमेंट में लेकर आए हैं, मेड एक्सपेरिमेंट्स। तो फिर उसको जो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको हमने फिर कंपेयर करना है नेचर के साथ। सिंपली एक्सपेरिमेंट्स एंड कंपेयर विद नेचर। जो भी हमारे पास जो भी कंक्लूजन्स आई हैं, रिजल्ट्स आए हैं, उसको हमने कंपेयर कर दिया है। जो आपकी जो बुक है फिज़िक्स, उसमें डेफिनेशन लिखी होगी आपकी बुक में कुछ और तरीके से। वो क्या है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें लिखा है द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसको हम साइंस कहती हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखा है? द नॉलेज गेन्ड, वो इल्म जो हमें मिलता है कहाँ से? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। वो इल्म जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है और ऑब्जर्वेशन से मिलता है उसे हम कहते हैं साइंस। आपकी बुक में लिखा है, ओके। उसके बाद हम मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे और दो डेफिनेशंस नहीं, साइंस की तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ठीक है, और उसका मतलब क्या? साइंस, साइंस इज़ डिराइव्ड। साइंस कहाँ से निकला है? साइंस साइंस इज डिराइव्ड, साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लतीन वर्ड। लतीन वर्ड से निकला। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लतीन वर्ड, ठीक है। यानी साइंशिया कहाँ से निकला है? साइंशिया से निकला। अबे ठहर भी। ओके, हम पढ़ रहे थे साइंस की डेफिनेशन। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लतीन वर्ड। फ्रॉम कहाँ से निकला है? फ्रॉम लतीन वर्ड। वो लतीन वर्ड क्या है? साइंशिया, जिसका मतलब है knowledge, which means knowledge। सिंपली बात है, यानी साइंस पहले वो पूछेगा डेफिनेशन क्या है। एक ये लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया। उसके बाद फिर साइंस कहाँ से निकला, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लतीन वर्ड, जिसका यानी जो वर्ड कौन सा है? साइंशिया। वो उसका मतलब क्या है? नॉलेज। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद दो मेन डेफिनेशंस हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है फिजिकल साइंसेस, एक और डेफिनेशन है बायोलॉजिकल साइंसेस। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला फिजिकल साइंसेस क्या होती हैं, फिजिकल साइंसेस, और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं। फिजिकल साइंस, फिजिकल यानी जो एक लफ्ज़ है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है बेजानदार चीज़ें। इसका मतलब है इसमें किसकी स्टडी होगी? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? बायो का मतलब होता है बच्चों ज़िंदगी, लाइफ, ठीक है। इसका मतलब है हम जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, यानी लिविंग थिंग्स भी आप कह सकते हैं। आपकी बुक में लिविंग थिंग्स लिखा है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ओके बच्चों, ये बात है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने
इस वक्त क्या पढ़ा, साइंस की डेफिनेशन, साइंस कहाँ से निकला है और कौन सा वर्ड है, साइंसिया है, उसका मतलब नॉलेज है। फिर हमने फिज़िकल साइंस की डेफिनेशन पढ़ी, बायोलॉजिकल साइंस की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद आता है एक टॉपिक है हमारे पास। अगर आपके पास बुक है फिज़िक्स की 9th क्लास की, उसमें एक सबसे पहले टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू यानी इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स यानी फिज़िक्स का तारुफ। व्हाट इज़ फिज़िक्स? हम फिज़िक्स की किताब तो पढ़ रहे हैं, हमें फ़िज़िक्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। हम सबसे पहले हम ये पता करेंगे व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स है क्या, हम ये करेंगे। फिज़िक्स, व्हाट इज़ फिज़िक्स? या फिज़िक्स बेसिकली ये ब्रांच है, किसकी है? साइंस की ब्रांच है। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस, यानी इनके जो रिलेशनशिप्स हैं। यानी इसमें क्या होता है, स्टडी करते हैं हम स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ या वो जो स्टडी ऑफ मैटर वो चीज़ है, यानी कोई भी चीज़ हो जो जगह घेरती हो और कुछ वज़न रखती हो, उसे हम कहते हैं मैटर। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपकी ये किताब है, ये बुक है, ये पेंसिल है, ये मेरा हाथ है, ये भी एक मैटर हो गया, ठीक है। स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी जैसे कि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह। उसके बाद हम इन दोनों का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, यानी कि इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, ये एंड देयर इंटरेक्शंस और इंटरेक्शन, यानी हम इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि इंटर रिलेशन है ना दोनों का। सिंपली बात है, आपने पेपर में किस तरह से लिखनी है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर अट्रैक्शंस, या आप इंटरेक्शंस भी लिख सकते हैं, सिर्फ ये सिंपली बात है। उसके बाद हम जो फिज़िक्स है वो हम क्यों पढ़ते हैं? फिज़िक्स हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिज़िक्स के जो लॉज हैं और उसके जो प्रिंसिपल हैं वो आगे आप पढ़ेंगे, वो हमें बताते हैं कुदरत के बारे में, नेचर के बारे में, वो कैसे बनी, क्या है, क्यों है ये नेचर, उसके बारे में बताता है। और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो आपको शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में ये सब कुछ आएगा, पहले आएगी डेफिनेशन, उसके बाद एप्लीकेशन आएगी फिज़िक्स की, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे? फ़िज़िक्स असल में इसकी जो यहाँ में से हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं फ़िज़िक्स की, यहाँ में से इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है फ़िज़िक्स, ठीक है। जो आप जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि एक फ़ैन है, पंखा है, वो चलता कैसे है, वो चलता किन असूलों पर है, वो हमें बताती है फ़िज़िक्स। इसका मतलब है फ़ैन में फ़िज़िक्स है और उसके बाद जैसे कि एक मोटर है जो पानी ऊपर लेके आती है, वो भी हमें फ़िज़िक्स बताती है। उसके बाद फ़िज़िक्स हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होती है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया, जैसे कि हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है पुली में भी फ़िज़िक्स अप्लाई होती है। तो इसमें पुली में फ़िज़िक्स किस तरह से इस्तेमाल होगी, यानी पुली का मेन काम क्या होता है, यानी कि जो एक लोड है उस लोड को बहुत ही ईज़ी से हम उठा सकें। पुली हमें बहुत ही एक इस्तेमाल शुदा एक चीज़ है, यानी कि जो भी एक लोड है बहुत ही बड़ा लोड है, यानी कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, उसको हम उठा नहीं सकते, तो उसमें पुली इस्तेमाल होगी, पुली में फ़िज़िक्स अप्लाई होगा।
एक ये एग्जांपल है। उसके बाद एक एग्जांपल है यानी कि पुली क्या होती है, कंस्ट्रक्ट पुली मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड, यानी हैवी लोड को उठाने के लिए पुली इस्तेमाल होती है और उसमें फिज़िक्स का अप्लाई होता है। फिज़िक्स ना हो तो ये पुली इस्तेमाल में हमें पता ही नहीं होगा हमें पुली किस तरह से इस्तेमाल करनी है। फिज़िक्स हमें बताती है। आप फिज़िक्स की बुक में बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, जो आपके घरों में भी इस्तेमाल होती होगी, यानी कि बिजली आपकी जो लाइट में इस्तेमाल होती है, लाइट को जलाने के लिए, और उसके बाद जो आपका फ़ैन है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये उसमें भी फिज़िक्स अप्लाई होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो कि यूज़ होती है बहुत ही पंखों को चलाने के लिए, यानी आप लिख सकते हैं यूज़ इन फैंस, मोटर्स वगैरह, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं या इसकी इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं, मोटर्स, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशंस, यानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सफ़र करना, यानी कारों के ज़रिए, गाड़ियाँ हैं या बसों के ज़रिए, ये है यानी कार्स एंड बसेस। जो भी बस हैं, जो भी बसेस हैं, जो भी गाड़ी है, जैसे कि मोटरसाइकिल, जो भी व्हीकल है उसमें फ़िज़िक्स इस्तेमाल होती है। और यही फ़िज़िक्स की जो लॉज हैं उनके असूलों पर ये काम करता है, कार्स एंड बसेस, ठीक है। उसके बाद एक और है, आपको मैं हेडिंग या ये मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, या अपनी बुक से ढूंढ लेनी है, ठीक है। बुक का पेज नंबर है 3, ठीक है, और 4, इन दोनों पेजेस में ये आपको मिल जाएंगी, आपने ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक मिसालें हैं, और भी मिसालें इसकी बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर कंडीशनर्स, और उसके बाद जो आप एयर कंडीशनर्स क्या है, एसी जो आपके घरों में यूज़ होते हैं वो भी फिज़िक्स की ही बिना पर बने हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स सिमिलरली। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी, ये आपने अपनी बुक से करना है, ठीक है। रीड इन बुक, या मैं आपके लिए लिख देता हूँ, रीड इन बुक प्लीज़। आपने जो इसकी जो एग्जांपल्स हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ये बुक है, ये देख लें। आपने यहाँ से करना है, ये देखें, यहाँ से इसका इस्तेमाल स्टार्ट होगा, यानी जो भी इसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ से आप निशान लगा लें। यहाँ से लेकर ये यहाँ पर पुली का, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। उसके बाद और यहाँ पर फिर आएगा, यहाँ पर ये सारे इसके इस्तेमालात हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। ये कहाँ तक हैं, ये है यहाँ तक, सिंपली। ओके बच्चों, खुदा हाफिज़। आपने अपनी बुक से रीड कर लेना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर मेरी वीडियो आपको और चाहिए इस तरह की वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, ये पढ़ लीजिएगा।